Hello everyone, we have a question from NLM topic of physics as a doubt. Let's see the question. The question is, two particles of mass m each are tied at the ends of a light string of length 2a. The whole system is kept on a frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center P as shown in the figure. Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F. As a result, the magnitude of acceleration of particle when the separation between them becomes 2x. ओके तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे एज अ रिजल्ट के बाद आपका कुछ मिस है, डायरेक्ट फुल स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे जो होना चाहिए कि एज अ रिजल्ट जो फोर्स लगाया गया, फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट द मासेज मूव्स टुवर्ड ईच अदर, या फिर ऐसे एज अ रिजल्ट द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड ईच अदर ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये आपको इंक्लूड करना है, अंडरस्टूड है, वैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट होगा। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपका ये दो मास हैं, जो कि m मास है, दोनों का मास m है, मीन्स आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। ये इनिशियली 2a की दूरी पे रखे हुए हैं, ये 2a है, और सेंटर P से अगर इनको ये फ्रैक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं जो कि फ्रिक्शनलेस है। जब इनको फोर्स F से अगर वर्टिकली अपवर्ड पुल करते हैं तो इसके रिजल्ट में, इनके पुलिंग के रिजल्ट में ये दोनों मास आपस में एक दूसरे की तरफ मूव होते हैं, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एनी पार्टिकल, किसी एक का, मतलब ये जो मूव करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 2x। मीन्स जब इन दोनों के बीच का, आप डायग्राम में देखें, जो ये दोनों मास हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस बचे वो 2x हो, मीन्स ये जो दूरी हो वो 2x बचे, ठीक है। मीन्स ये मिड पॉइंट पे x होना चाहिए और ये x होना चाहिए, ठीक है। आपका जो सिस्टम होगा वो कुछ ऐसा होगा, आप इसको पुल कर रहे हैं F से, ठीक। ये मास होगा, ये मास होगा, और ये दोनों आपस में इधर मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इसका एक्सीलरेशन होगा उसे बताना है कि क्या एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो लेंथ होगी आपकी, एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना है कि कन्फ्यूजन ये हो जाएगी कि ये क्वेश्चन में दे रखा है, जो लेंथ दे रखी है ये स्ट्रिंग की लेंथ दी है। मीन्स 2a जो है ये 2a की दूरी पे तो है, बट स्ट्रिंग की लेंथ है। मीन्स ये लेंथ जो आपकी, अगर ये मिड पॉइंट पे आपने प्लग किया था, इसको पुल कर रहे हैं यहाँ से, तो ये लेंथ जो आपकी होगी वो फिक्स है, ये होगी। ये आपको अगर क्वेश्चन में तुरंतली हिट करता है, ट्रिक करता है, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कोई टेंशन लग रहा होगा स्ट्रिंग पे, क्योंकि पुल कर रहे हैं, इधर भी टेंशन होगा, और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं इसके मिड पॉइंट पे, तो ये जो दूरी है ये आपकी x होती है। लेट द एंगल इज थीटा, ठीक। तो अब किसी एक मास के लिए बोला गया है, तो सिस्टम में कुछ आप ऐसे इसको अगर विजुलाइज करते हैं, एक सेकंड, ये आपका जो टेंशन का कंपोनेंट करेंगे, अगर इधर थीटा है तो इस हॉरिजॉन्टल जो होगा ये t cos थीटा होगा, ओके। और आपको एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में फाइंड करना है। यहाँ पे आप वर्टिकली कंपोनेंट देखेंगे तो ये एंगल आपका थीटा था, तो ये एंगल थीटा होगा। मीन्स ये आपका जो इधर होगा ये t sin थीटा होगा, t sin थीटा होगा इसके थ्रू, इसके वजह से, और इसके वजह से भी t sin थीटा। मीन्स ये टोटली 2t sin थीटा होगा। मीन्स अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो फोर्स जो होगा ये आपका 2t sin थीटा से के इक्वल होगा, मीन्स कंपनसेट होगा इसके थ्रू, है ना। तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपका जो एक्सीलरेशन होगा, मीन्स अगर एक पार्टिकल को देखेंगे, किसी एक पार्टिकल को, लेट सपोज हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं, तो ये आपका मास m है, इसका एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, और एक्सीलरेशन इधर हो रहा है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो t cos थीटा है, ठीक। तो आप देखिए, इसके लिए जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मीन्स t cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से आपको एक्सीलरेशन जो है ये निकलेगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू t cos थीटा अपॉन m, ठीक।
एंड जो ये आपकी इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करते हैं तो टी की वैल्यू जो आएगी टेंशन इक्वल टू F/2 sin theta. Now put this here. So in place of t, F/2 sin theta, cos theta आप पुट करेंगे cos theta एंड m. ओके, मीन्स ये आपका इक्वल होगा 2F/2m tan theta. ओके, नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल आप tan थीटा की वैल्यू देखेंगे तो tan थीटा जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होना चाहिए. मीन्स आपका जो परपेंडिकुलर होगा इसमें वो इस एंगल से, अगर ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो इसमें जो परपेंडिकुलर होना है वो परपेंडिकुलर आपका ये होगा और बेस आपका ये होगा. बेस आपका x होगा जो कि पता है, और आपका अगर ये a था तो ये आपका √a² माइनस x² हो जाएगा. मीन्स आपका जो आंसर होगा F/2m tan थीटा इजिकल टू p/v. जो p है आपका वो √a² माइनस x² होगा और v जो बेस है वो आपका x होगा. ठीक, ये आपका फाइनल आंसर होगा. सो द ऑप्शन इज दिस विल बी द आंसर. ओके, सेकंड देखिए ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली है, बढ़िया क्वेश्चन है और आ सकता है. ये देखने में तो बहुत बड़ा है बट इसमें कुछ मेजर कॉन्सेप्ट नहीं लगने. बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वेक्टर का कंपोनेंट किया आपने और फटाक से हो जाएगा. टेंशन जो है आपका टेंशन का कंपोनेंट करेंगे और इजीली हो जाएगा. बट देखने में बड़ा लगता है तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इस वजह से आने की संभावना आ सकते हैं. और ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तभी हो पाते हैं. ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन करते रहिए और मस्त रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.